उनको अली बाबा का जीन मिल गया था, घिस दिया रात को, सवेरे महल बन गया। क्या इस बार बीजेपी जो है अपने गढ़ में सीबीआई और ईडी को जाई साहब का बिजनेस नहीं दिख रहा है क्या? रातों रात कैसे हो गया इतना अबजो? काला धन लाएंगे, कहाँ काला धन आया? ये इसको देने वाला हूँ मैं, जो गुजरात के एमएलए बन रहे हैं अभी, बनने वाले हैं, उसको देने के लिए मैं लेके आ खड़ा हूँ। 2 बार मुंद्रा पटना ड्रग्स, कौन सी मीडिया वहाँ पे पहुंची? ये तो मीडिया कौन सा काम कर रही है? उनको सिर्फ छुपाने का काम कर रही है जी, बाकी तो नहीं सच्चाई का नहीं। तो गांडा हुआ है, गांडा कुछ नहीं हुआ है। अरे गरीब लोग सरदार सरोवर स्टेच्यू देखने जाते हैं ना, तो 150, 250 ढांचा। नेशनल पिलर, देश की आवाज। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। लगातार जिलों की कवरेज जारी है। गुजरात के दाहोद जिले के अंदर हम लोग मौजूद हैं। दाहोद वो जिला है जिसकी सीमाएं 2 राज्यों से लगती हैं। एक राज्य मध्य प्रदेश है तो दूसरा राजस्थान है। दाहोद जिला अपने आप में बेहद खूबसूरत जिला है। ये पहाड़ियों से, जंगलों से घिरा हुआ इलाका है और साथ में यहाँ पर आदिवासी जो लोग हैं वो ज्यादातर लोग हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, दाहोद की जनता मौजूद है। इनसे जानेंगे कि आखिर में इनके जिले का, पूरे गुजरात का माहौल क्या है। अच्छा, आप बताइए किस लिए आपका दाहोद फेमस है? फेमस तो किस लिए जाना जाता है? जो दूसरों की बिल्डिंग बनाने में फेमस है। दूसरों की बिल्डिंग बनाने में? किस लिए? क्योंकि यहाँ के हजारों सौ 12,000 लोग को वहाँ जाके बिल्डिंग बनाता है। अहमदाबाद, बड़ौदा, वहाँ ये दाहोद के ही लोग बनाते हैं। जाना पड़ता है, वो काम करने कितने बनाते हैं, वो फेमस है। जो दाहोद के लोग काम करना छोड़ देना तो उसकी बिल्डिंगें नहीं बनेगी, वो तो गारंटी है। जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही है उसमें सबसे बड़ा हाथ दाहोद का। क्या कह रहे हैं? ये सभी गुजरात में बड़ी बड़ी बिल्डिंग हो रही है ना, ये हमारे दाहोद के मजदूर लोग काम कर रहे हैं और दाहोद के लोग काम कर रहे हैं। और गुजरात में वो जो शिक्षा के लिए ये बीजेपी ने कुछ किया नहीं है। सरकार तो दावे करती है, देखिए हम बढ़िया अच्छे स्कूल बना रहे हैं, सरकारी स्कूलों में व्यवस्था इतनी अच्छी कर दी है। वो तो आप दिखाना चाहिए ना। वो जो गरीब लोग हैं पढ़ने के सरकारी स्कूल में नहीं जाते और प्राइवेट में जाते हैं, और हमारे आदिवासी लोग के पास पैसा नहीं है, प्राइवेट में कैसे जाएंगे? और क्या करेंगे हम लोग? हम तो ये मजदूरी करके पढ़ाएंगे, गवर्नमेंट की स्कूल है ही नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं? तो फिर जो सरकार दावे कर रही है कि हम तो स्कूल बना रहे हैं, गलत दावे करती है, कुछ नहीं किया। कुछ तो किया होगा। 27 सालों से जिता रहे हैं गुजरात वाले। 27 सालों में प्राइवेट स्कूलों बनवाई है सरकार ने, प्राइवेट स्कूलों बनवाई है। और सभी वो जो बड़े लोग हैं, पैसे वाले लोग, उनका ही लड़का लड़की पढ़ रहे हैं। हमारे आदिवासी लोग तो सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं तो पढ़ते नहीं। समाज के साथ भेदभाव हो रहा है क्या? हाँ, बड़ा भेदभाव है। और भाजपा की सरकार तो हमारे लिए बहुत बड़ा भेदभाव कर रही है। और हमारे लिए कुछ नहीं किया है। कुछ तो किया होगा। नहीं, कुछ नहीं किया है। वो तो रोड रास्ता तो बनते हैं, सभी सरकार बनाती है। हमारे लिए क्या किया है? वो विकास नहीं कि रोड रास्ते बना दिए। विकास गुजरात में तो गांडा हुआ है, गांडा कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ आज विकास है, देखो ना। गुजरात की जनता की नजर से विकास क्या है? विकास किसे मानती है गुजरात की जनता? गुजरात की जनता विकास के स्कूल अच्छे बनाना है। शिक्षा व्यवस्था अच्छे बनाना है, और पानी की सुविधा हो और आरोग्य की सुविधा हो। हर घर जल की बात तो करते हैं पीएम मोदी को। अरे कुछ नहीं करता है, कुछ नहीं किया है, वो तो सिर्फ दिखावा है। और देखो ये कोरोना काम, आपको क्या लग रहा है कि ये सब चीजें आपको दिखावा लग रही है? तो कुछ तो काम किया होगा। हमारे पंचमहल और दाहोद में कितने लोग मर गए, और ऑक्सीजन नहीं मिला है कोरोना की समय की। लेकिन सरकार तो कहती है, जो हमारे पीएम मोदी वो तो खुद कहते हैं कि सबसे मजबूती के साथ हमने कोरोना के अंदर लड़ाई लड़ी है। और वो गलत आदमी है, और बहुत ये दुनिया में पहला ऐसा इंसान है कि इतना झूठ बोल रहे हैं। इतना झूठ बोलने वाले दुनिया में उनका जनता भी तो विश्वास कर रही है, आप कह रहे झूठ बोल रहे हैं। अरे जनता कौन से विश्वास कर रही है? ठीक है, वो 200-300 लोगों के वोट से जीत जाती है और बोलते हैं कि हम सारे हिंदुस्तान का हम वोट ले लिया। अरे तो ऐसा नहीं है, हिंदुस्तान का ही वोट ले लिया। देखिए गुजरात में बहुमत से जिता रहे हैं और कई बार बहुमत से जीते, देश में बहुमत। बातों में हमारी एक भोली जनता बातों में फंस गई थी।
हाँ। और अब हम उसको वोट नहीं देंगे। तो मतलब मीठी मीठी बातों में हाँ, फंसी मीठी है? मीठी बातों में फंस गई थी। कुछ तो कर ही रही होगी जो 27 सालों से। देखे धोखा इंसान एक बार खाता है, 2 बार खाता है, बार बार थोड़ी खाता है। अरे बार बार ये पढ़े लिखे नहीं तो बार बार ही खाते हैं नहीं ना। तो फिर कहाँ- पढ़े लिखे नहीं तो फिर कहाँ से, पढ़ाई नहीं है तो उसको बुद्धि नहीं है तो वोट कहाँ जाके डाल देंगे। अच्छा ये बताइए, इस बार क्या लगता है गुजरात के अंदर कुछ परिवर्तन आएगा? ये जो चल रहा इस है बार परिवर्तन आएगा और कांग्रेस की सरकार ही बनेगी। कांग्रेस की सरकार से कौन सी अच्छी चीजें लग रही है कि आप कांग्रेस की पार्टी को जिताना चाह रहे हैं? आपकी कम उम्र है, मैं आपको बताता हूँ। देखो गुजरात में सरदार सरोवर किसने बनाया, पानाम डैम किसने बनाया, कड़ा डैम किसने बनवाया है, लाखों स्कूलों किसने बनवाई और भाजपा ने क्या बनवाया ये आपको पता है? आपकी कम उम्र है, हमने देखा है वो सरदार सरोवर बनवाया किसने, कितना बड़ा डैम बनवाया है। सरकार ये भाजपा सरकार भी बोल रही है, हमने स्टैचू ऑफ यूनिटी बना दिया वो और तो रिवर फ्रंट बना दिया है अहमदाबाद की। वो तो हाँ, बताओ, रिवर फ्रंट से फायदा क्या है हमारा? फायदा है ना, खुद उनको फायदा है, पैसे टैक्स लेना है और पैसा लेना है बड़े लोगों का। उन्होंने जमीन टूरिज्म बढ़ेगा तो गुजरात की जनता का भी तो विकास होगा। अरे टूरिज्म हो गया तो पर टूरिज्म में कौन लोग होगा? हाँ, क्या कह रहे हैं? पढ़ाई की व्यवस्था लाओ। हाँ। सही व्यवस्था क्या है ये? इस तरफ आ जाइए। हाँ, क्या कह रहे हैं? मैं तो कहता हूँ पढ़ाई की व्यवस्था लाओ। तुम ये टूरिज्म खोलकर ने और उसमें तुम क्या बोलते टिकट लगाओगे 50 रुपए की, 500 रुपए की, क्या फायदा ये? आप कहीं पे जा रहे घूमने, मैडम, हाँ, मैडम, बताइए। हाँ, जो हमारे गरीब लोग सरदार सरोवर स्टैचू देखने जाते हैं ना तो 150, 250, 1000 रुपया टिकट लगी है, देखने नहीं जाते हैं और दूर से देख के वापिस आते हैं। वही विकास किया है उन्होंने। वो जमीन है वो भी हमारी है, आदिवासी का छीन लिया है। छीन लिया है कि वो तो कह रहे हैं कि देखिए अपनी अपनी सहमति के साथ जमीन। अरे उनको जमीन तो ले ली है और 150 रुपया टिकट रखी है स्टैचू देखने के लिए। अंदर जाना है तो 600 रुपया लगता है और सब मिला के देखते हैं तो 3000 रुपया लगता है। मैडम ये और चोर सरकार है और अब ये बदलेगी सरकार, बदलेगी, बिल्कुल बदलेगी, बिल्कुल बदलेगी। किस लिए बदलेगी? देख रहे हैं कि गुजरात में क्या कितनी महंगाई हो गई है। महंगाई तो कहते हैं हर सरकार में रहती है। पढ़ाई के नाम से सरकारी स्कूल बिल्कुल इतनी ठप हैगी, इतनी बेकार हैगी कि कोई चाहता नहीं हैगा। तो ये जो आने वाली सरकार है कांग्रेस वो आएगी और जो सरकारी स्तर को है वो बढ़ाएगी और उसको ऐसा बढ़ाएगी कि जो इंग्लिश मीडियम है, जो आज जो चल रहा है प्राइवेट इंग्लिश मीडियम जो चल रहा है, प्राइवेट स्कूलों में सुविधाएं भी ज्यादा देते हैं अगर फीस ले रहे हैं। अगर इसी तरह से अगर तो सरकार कंट्रोल करना चाहिए ना। फीस ज्यादा लेती है तो जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है। और हमारे आदिवासी लोग तो पैसा है ही नहीं तो सरकारी स्कूल में ही जाएंगे और सरकारी स्कूल बेकार बना दिए उन्होंने और भर्ती नहीं है, शिक्षक नहीं है, डॉक्टर नहीं है, क्या करेंगे लोग? हाँ जी बताइए, क्या कह रहे हैं आप? मैं ये चाहता हूँ कि ये सरकार बदले और कांग्रेस सरकार में जो पढ़ाई स्तर है उसको ऊंचे लेवल, ऊंचे दर्जे पर जाए। अच्छा, और जो है बताइए कांग्रेस की अभी भारत जोड़ो यात्रा जो है बड़े जोरों से जोर पकड़े हुए है, तो कैसे देख रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा? कुछ फर्क दिखेगा गुजरात चुनाव पर, साल 2024 के चुनावों पर? भारत जोड़ो यात्रा से हम वापसी दिल्ली में हमारी सरकार बनाएंगे और बहुमत से साथ बनाएंगे और यही हमारा वादा है। हम देख लेना कि भारत जोड़ो यात्रा से इंडिया में परिवर्तन होगा, पूरे भारत में परिवर्तन होगा। अरे परिवर्तन की लहर लाने के लिए 2014 में बहुमत से जिताया मैडम होएगा, गुजरात से शुरू होएगा, गुजरात से शुरू होएगा अब और ठेठ दिल्ली तक जाएगा। तो मतलब गुजरात की बात सीधे 2024 तक पहुंचेगी? बिल्कुल बिल्कुल पहुंचेगी। अच्छा, आप बताइए। शुरू वहीं पे खत्म, जहाँ से शुरू वहीं से खत्म। मोदी जी जो गढ़ माना जाता है वहीं से शुरुआत होगी। गुजरात से निकले थे और प्रधानमंत्री की गादी पे बैठे, अब गुजरात से उसी को हटाएंगे प्रधानमंत्री की गादी से। अच्छा, ऐसा किस लिए कि देखिए भैया कुछ तो खुशी होगी, कुछ तो देखिए इतने बहुमत के साथ 27 सालों तक रही ये सरकार, उसके बाद केंद्र तक पहुंचाया, इधर आ जाइए, और उसके बाद केंद्र तक पहुंचाया, कुछ तो विश्वास होगा ही जनता का। विश्वास, जनता का विश्वास था इसीलिए बिठाया था, लेकिन जनता के उस विश्वास पे वो नाकामयाब रहे। जनता के उस विश्वास पे वो नाकामयाब रहे। जिस तरह से उन्होंने बेरोजगारी, महंगाई जो बढ़ाई है पूरे गुजरात में क्या पूरे इंडिया में इस कदर बढ़ाई कि आज लोगों का जीना बेहाल हो गया है। एक गरीब इंसान जो समझ लो कि महीने की 5, 7, 10 हजार तनख्वाह कमा रहा है वो अपना भरण पोषण इस महंगाई में कैसे करेगा? आप ये बताइए, इस इंसान को खाने के लिए नहीं है, रोजगार नहीं है, बेरोजगारी इतनी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और गुजरात की हालत तो आप देख रहे हो, पिछले 1.5 से 2 साल के अंदर कम से कम 27 पेपर फूटे हैं और सारी नौकरियां बंद हो गई है। एक भी जो लोग आज कितने सालों से
मेहनत कर रहे थे, आज वो उसका वापस नहीं आ रहे। चुनाव में चुनाव 6 महीने आगे हो जाते, चुनाव 6 महीने पीछे हो जाते, लेकिन जो एग्जाम का पेपर एक बार फूटता है ना, 3-3 साल तक रिपीट नहीं होता है। ये है सरकार का मॉडल गुजरात का। दूसरा, बेरोजगारी कहाँ जाएगी? काला धन लाएंगे, कहाँ काला धन आया? आ जाएगा, थोड़ी देर लग रही है। प्रधानमंत्री तो खुद बोल रहे हैं लाल किले से थोड़ा समय लग रहा है, आ जाएगा। सबके खाते में 15 लाख रुपए डालेंगे, कहाँ गए? चोर सरकार है की। काला धन तो लेकर नहीं आए, और उल्टा किसमें दिख रही है, किस पार्टी में उल्टा और उल्टा 37 साल पुरानी पार्टी है जिसने देश को शुरू करा था। देश में एक सुई भी नहीं बन रही थी जब उसने देश को शुरू किया था। वही पार्टी वापस देश को संभालेगी। इन लोगों ने दिखा दिया कि वो देश को नहीं संभाल पा रहे। सीधी सी बात है, पार्टी नहीं संभाल पाई थी, तभी तो मौका दिया था। कोरोना की बात कर रहे हो, कोरोना की तो कोरोना में भी जो कहा है कि हम वैक्सीन फ्री दे रहे, वैक्सीन फ्री दे। अरे कांग्रेस ने पूरा इलाज फ्री रखा है, पूरा इतनी वैक्सीन, मलेरिया की, पोलियो की, इतनी सारी हेपेटाइटिस की, जितनी वैक्सीन आपके शायद ये बांधे पे भी होगा, वो कांग्रेस का निशान है। आज तक कांग्रेस ने उसका प्रचार प्रसार नहीं किया, लेकिन इन्होंने तो कोरोना में वैक्सीन का इतना प्रचार किया। अरे आपने कोई तो देश की जनता के लिए जो भी करा है, कोई अवेयर नहीं, देश की जनता के लिए अगर आपने कुछ करा है तो इसलिए बहाली नहीं होती उसकी, इसलिए बहाली नहीं होती उसकी। क्या मीडिया को कहता हूँ मैं तो, अगर मीडिया सुधर जाए, मीडिया उनका साथ नहीं देना तो मीडिया में क्या दिक्कत दिख रही है? हर कुछ तो मीडिया है, गोदी मीडिया, हर कुछ मीडिया हर कोई बोलता है हर मीडिया को गोदी मीडिया है। वही जो मीडिया को एक चीज है कि जो सच है, सच्चाई है, हमेशा वही बतानी चाहिए। देखिए मीडिया तो अपना काम कर रही है, जो नेता बोल रही है सब कर रही है, मीडिया तो कोशिश चलो कर रही है। एक सिंपल सी, तो मीडिया कौन सा काम कर रही है? उनको सिर्फ छुपाने का काम कर रही है कि बाकी तो जो दिखा रहे हैं, जो जनता बोल रही है। नहीं, सच्चाई कहाँ दिखा रही है? सच्चाई कहाँ दिखा रहे हैं? मीडिया सच्ची है तो आप एक बताइए कि गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पे इतना ड्रग्स 2 बार निकला, ठीक है, 2 बार मुंद्रा पोर्ट में ड्रग्स, कौन सी मीडिया वहां पे पहुंची बताइए? एक भी मीडिया ने कवरेज करा? वो शाहरुख खान के बेटे की जेब में एक छोटी सी पूड़ी आई तो सारी मीडिया उसके घर पे ढेरा डाल के बैठ गई थी। हाँ, तब वो जो इतने करोड़ों का ड्रग्स मुंद्रा पोर्ट पे पकड़ाया, तब ये मीडिया कहाँ थी? तब पुलिस कर्मी कहाँ थी? को भी घेरने की तैयारी पूरी है, पूरी तरीके से घेरे जा रहे हैं। जो सच्चाई है उसका साथ दीजिए, मीडिया भी है तो सच्चाई का साथ दीजिए, पब्लिक को दिखाइए कि आपने नहीं दिखाया है। आपने दिखाया मुंद्रा पोर्ट का एक भी वीडियो बताइए। खबरें तो चली थी, लोगों तक पहुंची, आप तक भी तो किसी जरिए ये खबर पहुंची थी। गुजरात के, इसलिए हमको तो पता चली जाएगा ना। अच्छा दूसरी बात बताइए कि जो अदानी आज देवे में था, वो आज नंबर 1 पे आ गया। कैसे? तो क्यों सरकार को वहाँ पे नहीं दिख रहा है कि ईडी और सीबीआई को वहाँ भेजे? सिर्फ कांग्रेस के, आम आदमी पार्टी के ही दिख रहे हैं आपको ईडी सीबीआई के लिए? जाई सा रातों रात अबजोपति हो गया। तो सीबीआई और ईडी को जाई सा का बिजनेस नहीं दिख रहा है क्या? रातों रात कैसे हो गया इतना अबजोपति? आप इसका जवाब दीजिए ना, कैसे हो गया वो? क्या उनको अली बाबा का जिन मिल गया था, घिस दिया रात को, सवेरे महल बन गया? कि इस बार किस पार्टी का जादू चलेगा? कांग्रेस का ही चलेगा, कांग्रेस का ही चलेगा, और किसी का नहीं चलेगा। भाजपा उड़ने वाली है जी, सीधा उड़ा रहे हैं आप तो। बिल्कुल उड़ेगी। उसकी कितने वोटों से, कितनी सीटों से? बिल्कुल। गुजरात में महिलाओं की बात करते हैं ये लोग, ठीक है। तो आज एक बात बताइए कि जो बिल्किस बानू केस हुआ था, शायद आपको पता हो या ना पता, मुझे नहीं पता हो, तो एक साथ 14 आरोपियों को जिनको आजीवन कैद हुई थी, तो उनको क्यों रिहा कर दिया? अगर कोई अच्छा बर्ताव कर रहा है सबको छोड़ दो ना, जेल खाली कर दो सारी, सबको बर्ताव दो। क्यों बिल्किस बानू वाला ही छोड़ा आपने गुजरात इलेक्शन के टाइम पे? क्यों छोड़ा ये बताइए ना। एक हिंदुत्व के नाम पे आप पूरी देश को, पूरी जनता को, पूरी गुजरात की जनता को बेवकूफ कर रहे हैं। हिंदुत्व का बात कर रहे हैं तो ये बताइए, देखिए पूरे देश के अंदर आप कह रहे हैं कि हिंदुत्व का मुद्दा बहुत ज्यादा छाया है, तो इस बार गुजरात के अंदर ये जाति का मुद्दा, धर्म का मुद्दा क्या रहेगा? नहीं रहेगा, या सिर्फ जो जनता है वो काम पर वोट करेगी? गुजरात की जनता इस बार राम के नाम पे वोट नहीं देगी। राम के नाम पे जो इनने जितना उल्लू बनाया है, इतना वोट अब नहीं मिलेगा इनको। जनता को दिख रही है महंगाई, जनता को दिख रही है बेरोजगारी, जनता को दिख रही है भूखमरी, काम पर देगी। अगर इन्होंने समाज ये जो कोरोना के टाइम पे फ्री अनाज दिया, ठीक है, आप उस अनाज की हालत देखते हैं तो वो खाने लायक नहीं थी, जानवर भी वो नहीं खा सकता, ऐसा अनाज गरीबों को दिया गया है। वही अनाज किसी आपने खाया, आपके नेता ने? ठीक है, गरीबों को ऐसा अनाज दिया गरीबों को। फूल लेके घूम रहे, दाहोद के फूल है ये इसको देने वाला हूँ मैं, जो गुजरात के कांग्रेस के एमएलए बन रहे हैं, अभी बनने वाले हैं, उसको देने के लिए मैं लेके खड़ा हूँ यहाँ। कांग्रेस की जीत की तैयारी अभी से कर रहे हैं? हाँ, अभी से दाहोद के फूलों के साथ बता दे भैया, देखिए गुजरात के अंदर जो एक बड़ा बिजनेस गुजरात दाहोद के फूलों का भी है, तो देखिए तैयारी अभी से शुरू हो रही है। कांग्रेस में जीत रहा है हमारा, वो उसको देने के लिए मैं अभी से लेके घूम रहा हूँ। भविष्यवाणी कर ली है आपने? हाँ, कंफर्म जीतने वाले हैं। गुजरात की जनता ने
जो अपना फैसला सुना दिया है बीच में कि इस बार गुजरात में क्या कुछ बड़ा होने वाला है। गुजरात राज्य जो कि बीजेपी का गढ़ कहा जाता है, क्या इस बार बीजेपी जो है अपने गढ़ में अपनी सत्ता को बरकरार रख पाएगी, नहीं रख पाएगी, कितनी सीटें उसके हक में जाएंगी और कितनी सीटें किसी विपक्षी पार्टी के हाथ में जाएगी। मुकाबला जो है बड़ा दिलचस्प होने वाला है। तो देखते रहिए इस चुनावी खेले को, हम लगातार आपको दिखाएंगे, आप तक जनता की बात पहुंचाएंगे। तो आगे की अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारी न्यूज़।